दोस्तों जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति होता है और जिसकी उम्र दोस्तों 50 साल रहती है और वो गांव का बहुत बड़ा जमींदार रहता है। और जमींदार होने की वजह से दोस्तों वो गांव में जो भी कुछ कहता था उसकी सुनवाई होती थी, सब कुछ हो रहा था दोस्तों। बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि नामी गिरामी था, उसका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों जो है, और उसके घर में परिवार में महज दो लोग थे, एक वो था, उसका एक बेटा था। तो दोस्तों उसकी पत्नी जो रहती है 3 साल पहले जो है बीमारी की वजह से उसका निधन हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो जयप्रकाश रहता है, बहुत बड़ा जमींदार, वो अकेले रह जाता है। फिर कुछ दिन बाद अपने बेटे की शादी करता है। और जब शादी करता है तो दोस्तों जब उसकी बहू आती है तो उसकी बहू के साथ जो है ये अवैध संबंध जो है अपनी हवस पूरी करता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। तो दोस्तों अवैध संबंध कुछ ऐसे बनाता है इतनी दर्दनाक तरीके से कि इसकी बहू की चीखें निकल जाती है। और इस प्रकार दोस्तों जो अपनी बहू के साथ जबरदस्ती क्यों करता है, क्योंकि बेटा रहते हुए भी ससुर के साथ वो संबंध बनाती है दोस्तों। यहाँ पर जो जमींदार रहता है उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, अपनी हवस पूरी करता है। तो दोस्तों ये सब क्यों होता है, पूरे ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहेगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। और तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। राजस्थान में एक पड़ता है, क्या नाम है, जयपुर पड़ता है। जयपुर एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं की दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहां पर एक जयप्रकाश नाम का इंसान रहता है जिसकी उम्र रहती है 50 साल। और वो भैया देखने में खूब हट्टा कट्टा रहता है। और उसकी पत्नी जो रहती है 2-3 साल पहले उसका निधन हो जाता है। और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम विनोद रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों घर में उनके एक औरत की कमी थी बहुत ज्यादा। तब यहाँ जयप्रकाश करता क्या है, अपने रिश्तेदारी में एक लड़की बोलता है कि कोई अच्छी खासी लड़की हो शादी उदी करने के लिए। तो वो बहुत ज्यादा परेशान था कि घर में एक बहू आ जाएगी, घर में एक औरत आ जाएगी तो सेवा पानी करेगी और इस प्रकार बेटे की और हमारी जो है देख रेख करेगी। तब दोस्तों होता क्या है, आजू बाजू के लोग जितने रिश्तेदारों में से एक लड़की बताते हैं जिसका नाम नीलम रहता है। नीलम दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी, बेहद स्मार्ट थी। और इस प्रकार दोस्तों वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि हर चीज में सर्वगुण संपन्न थी। तो इस प्रकार दोस्तों जो नेहा की शादी जो है विनोद से हो जाती है। और विनोद के साथ दोस्तों शादी हो जाती है। फाइनली दोस्तों सुहागरात का दिन आता है। अब इस प्रकार दोस्तों वो दोनों एक दूसरे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और यहाँ जो नीलम रहती है अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती है। जब दोस्तों उसका पति उसके कमरे में आता है तो थोड़ी देर उसके साथ संबंध बनाते बनाते बस 2 मिनट के बाद वो सो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है, यहाँ जो नीलम रहती है वो सोच भी नहीं पाती है और ये तब तक ये सो जाता है। वो सोचती है कि इससे बहुत सारी हम बातें करेंगे और इसके साथ जो है बहुत सारा उसका सपना रहता है, जैसे कि हर लड़की का सपना होता है कि कुछ बैठ के कुछ बातें करेंगे, हर चीज शेयर करेंगे। तो यहाँ नीलम भी दोस्तों था, वो भी अपने पति के साथ सब कुछ शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर जो उसका पति था थोड़ा आलसी किस्म का था, तो वो थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ जो नीलम रहती है वो छटपटा के रह जाती है। तो सोचती है चलो अच्छा शादी वादी का दिन होगा तो हो सके थक होके सो गए हम। लेकिन दोस्तों जब दूसरा दिन आता है, जब दूसरी रात आती है, तो फिर वही दोनों जाते हैं कमरे में सोने के लिए। तो इसका जो पति रहता है वो तुरंत सो जाता है। अब यहाँ जो नीलम रहती है वो सोचती है कि आखिर ये सो क्यों गया, आज भी सो गया, कल भी कुछ नहीं किया। इस प्रकार दोस्तों वो कुछ बोलती भी नहीं है और जो चिल्ला के झगड़ा उगड़ा करके अपना सो जाती है। तब उसका जो ससुर रहता है वही कमरे में जाता है पानी वानी पीने के लिए। तब इन दोनों की लड़ाई झगड़ा जब देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर जो है मेरा बेटा अपनी बहू को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार जो उसका ससुर रहता है कुछ अय्याश किस्म का उसका ससुर था भैया, हट्टा कट्टा जवान था। और बहुत सारी लड़कियों उसके साथ उसका अवैध संबंध बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन अब दोस्तों उसके घर में बहू आ गई थी तो उसकी गलत निगाह उसकी बहू पर भी था। फिर दोस्तों अब वो डायरेक्ट तो अपने बहू से कुछ कह नहीं सक रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों जब वो देखता है कि विनोद उसको खुश नहीं कर पा रहा है, मेरी बहू जो संतुष्ट नहीं हो पा रही है, तब दोस्तों एक दिन इसका जो ससुर रहता है बैठे बैठे एक चाल चलता है। और जिस चाल में दोस्तों इसकी बहू फंस जाती है। और मतलब ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है तो आप लोग लास्ट एंड तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको इस मतलब समझ में आएगा दोस्तों। और कुछ जानकारी के पर्पज से और कुछ सीखने के पर्पज से, तो दोस्तों स्किप नहीं करिएगा। तब दोस्तों जो जयप्रकाश जो जमींदार रहते हैं तो उनके पास नौकर चाकर की कमी थी नहीं। तो वहीं पर दोस्तों उनका एक नौकर आता है। नौकर से कहते हैं कि ऐसा है मेरे सर की मालिश करो। तो दोस्तों वही रास्ते उसकी बहू जा रही थी।
तब दोस्तों उसी रास्ते उनकी बहू जा रही थी, तो दोस्तों वो अपनी बहू को सुना-सुना कर बोल रहे थे, और उसका जो नौकर था सर की चंपी कर रहा था, तो उसको सुना रहे थे बहू को अपने, कि नौकर से कह रहे थे, ऐसा है रामू, एक समय था मैं बहुत स्मार्ट था, मेरे पाछे मतलब मैं पीछे 70 लड़कियां पड़ी रहती थी, मैं इतने लड़कियों के साथ काम करता, मतलब इतना बेशर्मी की हद पार कर देता है। अब ये सब बात सुन रही थी वो, तो ऐसे निगलेक्ट कर रही थी, मतलब हटा रही थी, अरे ऐसे बोलना। लेकिन दोस्तों फिर ऐसी ऐसी बातें, गंदी अश्लील बातें बोलने लगा कि वो लड़की जो है, मैं अपने जमाने में ऐसे था, मैं वैसे था, मेरा बहुत ज्यादा मजबूत है, ये सब बातें बोलने लगा। तब इसकी जो वाइफ बहू थी, वो कुछ ठमक जाती है उसकी बात सुनने के बाद, और वो बोलती है कि जब उसका ससुर बोलता है, मैं इतनी देर में नहीं ठंडाता था, मैं इतना देर में जूस में काम करता हूँ। सब बातें दोस्तों वो अपनी बहू को सिर्फ सुनाने के लिए कर रहा था। तो उसका जो नौकर रहता है, वो सोचता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो नौकर भी कुछ पूछ नहीं सकता था, तो क्योंकि भाई वो नौकर था, वो मालिक थे। अब दोस्तों जो उसकी बहू रहती है नीलम, वो कमरे में जाती है, सब अपने ससुर की बातें सोचा करती है कि आखिर ससुर ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो दिमाग से हटा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो है, उसके दिमाग में ससुर की बातें घर कर गई थी कि मेरा पति जो है इतना जवान है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो ससुर देखो कितने स्मार्ट है, इनका अभी भी इतना काम कर रहा है, तो जवानी में कैसे होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं, जैसा कि यहाँ नीलम के दिमाग में आ गया था। फिर जो नीलम रहती है, एक दिन कुछ काम करने जा रही थी, तो वहीं इनका ससुर जो है बगल से जा रहे थे, तो जानबूझकर अपनी बहू से टकरा जाते हैं। तो जब टकरा जाते हैं, तो बहू को कुछ अजीब से फीलिंग होती है, जैसे कि उनके ससुर के छूने से। अब इस प्रकार से उसको लग ही नहीं रहा था, ससुर इसका 50 साल का, उसको यही लग रहा था कि हट्टा कट्टा कोई जवान है। अब इस प्रकार दोस्तों वो पति का सुख जान ही नहीं रहे थे, क्योंकि इसका पति जो था बेहद आलसी किस्म का था। और इस प्रकार दोस्तों वो अपना सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को आता था, और यहाँ पर इनके बहू के साथ उसका रहता था कौन, ससुर। फिर एक दिन दोस्तों धीरे धीरे जो अब इसी तरीके ससुर जो था इसकी कमी तो जान गया था, क्योंकि मेरा बेटा इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार उसका ससुर जो धीरे धीरे उसको रोज छुआ करता था, टच किया करता था। और जब टच करता था, तो जानते ही हैं आग फूस एक प्रकार से होते ही हैं, आदमी औरत तो जब टकराएंगे तो आग तो लगेगी ही। तो इसी प्रकार दोस्तों जो बहू रहती है, वो भी भूल जाती है कि ये मेरा ससुर है, ससुर भूल जाता है ये मेरी बहू है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं, और जो संबंध बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो बहू रहती है उसकी, वो तो चाह ही रही थी कि ससुर जी इतने स्मार्ट है, वो भी एक चांस लेना चाह रही थी कि इसके साथ संबंध बनाए देखे कैसा लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है। और यहाँ पर जो दोस्तों उसका जो बेटा रहता है, हर चीज से अनजान रहता है, वो तो सुबह ड्यूटी चला जाता है, शाम को आता था, उसको यही नहीं पता मेरे पीछे घर में क्या हो रहा है। फिर इस तरीके धीरे धीरे दोस्तों इसी दिन दिन बीत रहा था। महज इन लोग के जो हवस था, शारीरिक संबंध था ससुर और बहू का, 4 महीने लगातार चलता रहा। 4 महीने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा पता चलता है कि इसके बेटे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों इसकी जो बहू रहती है, 4 महीने बाद उसके पेट में अचानक दर्द होता है। जब दर्द होता है, तो वहाँ जो लेडी डॉक्टरनी के पास जाती है। तो जब जाती है, तो दोस्तों जो बात जो है वो बताती है, जिसे सुनने के बाद उसका पति चौंक जाता है। तब लेडी डॉक्टर ने बोलती है कि ऐसा है विनोद, खुशखबरी है, तुम पिता बनने वाले हो। अब उसका जो पति था विनोद, वो ऐसी बात सुनने के बाद खुश नहीं होता। यहाँ पर ससुर जो थे वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात जानते हैं कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन वो बोले तो बोले क्या। तब विनोद तुरंत बोलता है कि ऐसा ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो ये बच्चा कैसे हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है, तुम करो चाहे ना करो, अभी बच्चा तो है ही है। लेकिन दोस्तों उतने समय में उसका जो पिताजी रहते हैं ससुर, वो पीछे से बोलते हैं कि ऐसा ये तुम्हारा नहीं है, मेरा बच्चा है। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका जो बेटा है चौंक जाता है, गुस्से में आनन फानन में अपने पिता से लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है कि तुम हमारे पीछे जो है आपने बहुत गलत काम किया, मुझे धोखा दिया। अरे आपने तो धोखा दिया है, मेरी पत्नी ने भी धोखा दिया है। इस प्रकार दोस्तों जो है उसका पिता बोलता है कि ऐसा है, जब तुम अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, घर को वंश नहीं दे पा रहे थे, तो हमने ही कर दिया, तो क्या गलत किया। तब उसका बेटा बोलता है कि अगर आप जैसे हर घर में एक पिता हो, तो कोई बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है उसके ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका ससुर जो था वो इसी फिराक में था, क्योंकि उसकी जो बहू थी बहुत सुंदर थी। तो इस प्रकार दोस्तों वो अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। अब यहाँ पर जो उसका बेटा रहता है, ये सब सुनने के बाद तुरंत गुस्सा जाता है, तुरंत पुलिस को फोन करता है कि तुम दोनों को धोखे के जुल्म में अभी दोनों को गिरफ्तार करवाते हैं। आवेश में आके दोस्तों कुछ दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं। फिर जो है वो आनंद फानन में पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस को फोन कर देता है,
तब पुलिस वाले दोनों आ जाते हैं, उसकी पत्नी को और ससुर को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। और जब गिरफ्तार कर ले जाते हैं तो पुलिस चौकी में जाते हैं, दोनों से पूछताछ होती है। और जब पूछताछ होती है दौरान, तो दोस्तों उसकी बहू से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती इन्होंने संबंध बनाया, कि तुमने कैसे बनाया अपने पति के रहते हुए। तब वो साफ बोल देती है कि ऐसा मेरा पति कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने ससुर के साथ संबंध बना लिए, और मेरे पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं। इस प्रकार दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद वहां पर तो सब चौंक जाते हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों जो विनोद रहता है अपने ही जाल में फंसकर रह जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, अपने ही हाथ जगहसाई करने से क्या फायदा है। तो इस प्रकार दोस्तों जो विनोद रहता है बिना कुछ किए अपने घर चला आता है, और यहाँ पर जो है ससुर जी भी अपनी बहू को लेकर घर चले आते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों इस प्रकार 9 महीना बीत जाता है, और जो विनोद रहता है घर छोड़कर चला जाता है। कहता है मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा जहां पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, और मेरी पत्नी के साथ मेरे पिताजी संबंध बनाए हैं, अब इसको यही रखें। तो धीरे धीरे दोस्तों इस प्रकार दिन बीत रहा था 9 महीने हो जाते हैं। फिर उसको एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। और जब दोस्तों वो जन्म देती है तो अब उसका जो पति रहता है पति रहता है तो कहीं कहीं भी आदमी रहता है तो उसको जानकारी तो मिल ही जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों वो सब गम भूल के, सब कुछ सिकवा भूल के फिर वो वापस आ जाता है, और इस प्रकार दोस्तों वो अपने बेटे को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि चाहे जो भी था तो घर का चिरागी। तो इस प्रकार दोस्तों विनोद भी अपनी गलती पर एहसास कर रहा था, क्योंकि अगर उसमें कमी ना होती तो उसकी शायद पत्नी ऐसा कदम नहीं उठाती। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन का आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है, तो इसलिए सावधानी से ही कहते हैं कि सुरक्षा सावधानी है। और इस प्रकार दिल दिमाग से काम लेना चाहिए, आवेश में कोई काम नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।